तो नामकरण संस्कार भी होता है। हमारे यहाँ वैष्णवों में ये परंपरा है कि यदि भगवत संबंधी नाम है तो उसका परिवर्तन नहीं करते, उसके पीछे दास प्रपन्न ये जोड़ देते हैं। क्यों उसमें? क्योंकि भगवत संबंधी नाम का परिवर्तन करने से नामापराध हो जाता है। इस दृष्टि से नाम का पूरा परिवर्तन नहीं करते। कहीं कहीं नाम का एक अक्षर ले लेते हैं, पर यह विवेक अवश्य रखते हैं कि हम अपने शिष्य का नामकरण जो करें वह कहीं हमारे गुरुजी का नाम तो नहीं, हमारे दादा गुरुजी का, परम गुरुजी का नाम तो नहीं है, हमारे परमेष्ठी गुरुजी का नाम तो नहीं है। कम से कम 3-4 पीढ़ी तक यह स्मरण किया जाता है, क्योंकि वे हमारे पूर्वाचार्य वृंद हैं। उनका नाम हम शिष्य के रूप में बुलावें, यह व्यवहार संगत नहीं है, मर्यादा विरुद्ध है। इसलिए गुरुजी, परम गुरुजी, दादा गुरुजी, परमेश्वर गुरुजी, इनसे इनके नाम पर नाम नहीं रखना चाहिए। हमारे ठाकुर जी के यहाँ एक विप्र बालक आए, उनका नाम पंडित गणेश दुबे था। अब हमारे पूज्य गुरुदेव जी का नाम, जिनके चरणों में हमको निवास मिला, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, उनका भी यही नाम और पीछे दास। अब हम उनका नाम कैसे यही रखते? क्योंकि हमें नाम बुलाना पड़ेगा तो वह अमर्यादा होगी। तो हमने सोचा कि चलो गा अक्षर तो रखते हैं, तो हमने नाम रखा गरुड़ध्वज दास। क्या नाम रखा? गरुड़ध्वज दास। अब हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, जिनसे हमारी चतुर्थाश्रम की दीक्षा हुई, विरक्त वेश हुआ, उन्होंने पूछा क्या नाम रखा है इसका? तो बताया हमने यह नाम रखा। तो महाराज जी लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम पधारे। कितना? 130। और उस आयु तक गरजते ही रहे शेर जैसे। अद्भुत उनका स्वरूप, अद्भुत उनका व्यक्तित्व, महान योगी राज, महान सिद्ध पुरुष थे। बीच बीच में हम उनके विलक्षण घटनाओं का स्मरण भी करते हैं। वो ऐसे विलक्षण महापुरुष थे। हमारे मोहल्ले में एक ब्राह्मण देवता थे, लोग सब उनको पहलवान कहते थे, खुट्टे पहलवान। वो ब्रजवासी ब्राह्मणों में सबसे दीर्घजीवी थे। तो वो दर्शन करने आए महाराज जी का। वो अपने नाती पोता उनके लेके आए, चलते हुए आए, हाथ पकड़ के लाए। तो उनकी आयु 106-107 वर्ष की थी जो उनको पकड़ के लाए। लोग कहते थे अपने वृंदावन के ब्राह्मणों में सबसे वृद्ध यही है। तो महाराज जी बोले, अरे खुट्टे, अरे राम राम, है तेरी जय रे तेरी, तू तो बुढ़ा हो गया। अरे राम राम, तू तो बुढ़ा हो गया। नेक सा बच्चा था, यहाँ खेलता था, अपने बाबा के संग आता था, नेक सा बच्चा था, है तेरी जय रे, बुढ़ा हो गया। अरे महाराज पंथी संती देख लिए, अब बूढ़ो ना होंगो तो कब होंगो। हट, झूठ बोलता है, अभी तो मैं 90 के ऊपर चल रहा हूँ, तू इतना बड़ा कैसे हो गया? महाराज मेरी 6 पीढ़ी देख ली आपने, और 7वीं 8वीं पीढ़ी देख के जाओगे। आपकी उम्र को कोई ना है वृंदावन में, साधु समाज में ना है कोई आपकी उम्र को, और मेरी झूठी उम्र ना है। हमारे वहाँ में कागज में लिख रही है हमारी उम्र, 106 साल को हूँ मैं। तो महाराज बोले, अच्छा एक बात, मेरे सामने पैदा भयो कि नहीं भयो? अरे हाँ महाराज, आपके सामने तो पैदा भये, आपने हमारे बाबा को देखो,
और तेरो ब्याह भयो छोटी सी बटुआ सी बहू आई, ऐसे बोलते थे ब्रजवासी। नेक्स्ट सी छोटी सी बटुआ सी बहू आई, जैसे तू छोटे कद को ऐसी छोटी सी बहू आई। ऐसे भोले संत थे, निर्मल संत थे। उन्होंने हमको बुलाया, ए इधर आ, मेरे मोहड़े में दांत नहीं है, इतना कठिन नाम मैं कैसे लूंगा। गरुड़ध्वज दास, इतना कठिन पंडितों वाला नाम धर दिया, सरल नाम रख। तो हमने कहा महाराज जी आप ही नामकरण कर दीजिए। बोले गंगादास। तो उन्होंने गंगादास नाम रख दिया और वही नाम प्रसिद्ध हो गया। तो यह विवेक रखा जाता है कि हम अपने गुरुजी का नाम अथवा अपने परम गुरुजी का नाम, परमेष्ठी गुरुजी का नाम कम से कम 4 पीढ़ी तक का तो विचार करें। वो नाम हम अपने शिष्य प्रशिष्य का न रखें, नहीं तो अपनी गुरु परंपरा के प्रति अमर्यादा होगी। तो यह बिल्कुल उचित विचार है और सभी आस्तिक महानुभावों को इसका हृदय से समादर करना चाहिए और यह विवेक अवश्य रखना चाहिए कि हमारे द्वारा कहीं अपने गुरुजनों के नाम की अवज्ञा तो नहीं हो रही है, ये विवेक रखना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज लगता स्वामी जी पधारे नहीं है, जिनके प्रश्न हैं वो आए हैं, आज नहीं आए, नहीं आए, चलो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा था तो हमने उसका यथामति यथा समय उनका स्मरण कर दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सही बात तो ये है कि अब गोस्वामी जी की विनय पत्रिका की पंक्ति के अनुसार हम सबकी हालत यही है, बहुत प्रीति पूजाए वे पर पूजी वे पर थोर। स्वयं प्रतिष्ठा और पूजा प्राप्त करने की इच्छा अधिक है, किसी अन्य का आदर करना, प्रतिष्ठा और पूजा देना ये हमें प्रिय नहीं। प्रिय नहीं तो जाने दो बात। मात्सर्य और है, यदि वह अधिक पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है तो कहीं न कहीं हमारे मन में मात्सर्य आता है, अरे हम तो यहीं रह गए और ये इतना आगे कैसे बढ़ गया। तब हम किसी भी पद्धति से असूया दोष का आश्रय लेकर के, उसके गुणों में ही दोषानुसंधान करके और किसी भी पद्धति से उसको नीचे लाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे लोग परमार्थ की चर्चा भले ही कर लें, उनका परमार्थ सध नहीं सकता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कल काली दमन लीला पर कथा का विश्राम हुआ था। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कृष्णम हृदाद विनिष्क्रांतम दिव्यसृगंधवाससं महामणिगणाकीर्णं जाम्बूनद परस्कृतम् उपलभ्योत्थिताः सर्वे लब्धप्राणा इवासवः प्रमोदनिभृतात्मानो गोपाः प्रीत्या विरे विरे। काली हृदय से भगवान श्री कृष्ण दिव्य चंदन, दिव्य वस्त्र, दिव्य जाम्बूनद नामक स्वर्णमय दिव्य आभूषण, जो अमूल्य महर्घ मणियों से
जटित थे, उनको धारण करके जब भगवान बाहर पधारे तो ब्रजवासियों के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई जैसे लब्ध प्राण इवासव, जैसे मृत देहों में पुनः प्राणों का संचार हो गया हो। और सबने सब अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। गोपाः प्रीत्या भिरे भिरे। अब यहाँ व्यास जी एक बात ध्यान देने की है। गोपाः प्रीत्या भिरे भिरे, गोपाः बहुवचन है, अभिरे भिरे भी बहुवचन है। तो एक साथ सभी गोप भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो यहाँ लिखा भले ही नहीं है, पर हमें इस भाव का अनुसंधान करना चाहिए। अमित रूप प्रगटे तेई काला, अमित रूप प्रगटे तेई काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। तब अभिरे विरे होगा, और नहीं तो 84 को उसके गोप आए हैं, एक एक को गले लगाएंगे तो कितना समय जाएगा। इसलिए प्रत्येक गोप को यह अनुभव होता है कि काली हृदय से निकलने के बाद सर्वप्रथम श्री कृष्ण हमारी अंक में आए, उन्होंने अपना अंकमाल हमें प्रदान किया। यह सबका अनुभव है। श्री यशोदा, रोहिणी, नंदादि ब्रजवासी वह कृष्णम समेत्य लब्धेहा आसन लब्ध मनोरथा, उनके भीतर और कोई मनोरथ नहीं है। लब्ध मनोरथा आसन, उनका मनोरथ एक ही है कि श्री कृष्ण पर कोई कष्ट न आवे, वे ऐसे ही हंसते खेलते रहें। यही उन नंदादि ब्रजवासियों का मनोरथ है। भगवान को प्रसन्न देखकर सब आनंदित हो गए। कहते हैं महाराज जी, पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सबके सब आनंदित हो गए। यहाँ लिखा है महाराज जी, चेतन तो आनंदित हो गए, अचेतन भी आनंदित हो गए। ये विशेष बात, क्योंकि भगवान को हम लोग चेतन अचेतन दोनों का परमाश्रय मानते हैं। चेतना चेतनाश्रय भगवान है, इसलिए सब भगवान के इस आह्लादमयी झांकी का दर्शन करके सब आनंदित हो गए। नगा गावो वृषा वत्सा लेविरे परमाम मुदम। नगा माने पर्वता, गावः वृषाः वत्साः, सबके सब आनंदित हो गए। और ब्राह्मणों ने क्या कहा? ब्राह्मणों ने, शांडिल्य आदि पुरोहित गुरुजनों ने कहा कि देखो, काली नाग ने पकड़ लिया था बालक को, पर यह बालक कितना पुण्यात्मा है कि काली नाग से भी मुक्त होकर आ गया। अब बाबा मुट्ठी ढीली करो, क्या करें? बोले देहि दानम द्विजातीनाम कृष्ण ऋण मुक्ति हेतवे। श्री कृष्ण काली नाग के चंगुल से छूट के आए हैं, इसलिए ब्राह्मणों को खूब दान दो। नंदाह प्रीतमनाह राजन गाह स्वर्णम तदा सिद्धिशत। नंद बाबा ने कहा, लाओ भैया सोने का खजानो ले आओ, गैया ले आओ। तो गैया और स्वर्ण दान खूब बाबा ने किया, गोदान, स्वर्ण दान किया। देखो, गोदान सबसे श्रेष्ठ क्यों है? गोदान सबसे श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि दक्षिणा के द्रव्य के रूप में ब्रह्मा जी ने शास्त्र के अनुसार 3 को ही सुनिश्चित किया है, स्वर्ण को, भूमि को और गाय को।
3 को ही दक्षिणा द्रव्य के रूप में निश्चित किया है ब्रह्मा जी ने। और गोदान सबसे श्रेष्ठ इसलिए है कि सविधि यदि कोई व्यक्ति गोदान करता है तो गोदान के अंग हैं स्वर्णदान और भूमिदान। अंगी गोदान है और उसका अंग है स्वर्णदान और गोदान। अब गाय को स्वर्ण श्रृंगी, उसके श्रृंगों में स्वर्ण मंडित करेंगे तो स्वर्णदान होगा कि नहीं होगा? उसके खुर में चांदी अर्पित करेंगे तो रजत दान होगा कि नहीं होगा? उसकी पुच्छ में मणिमाणिक्य मुक्ता की लड़ियां लगाएंगे तो रत्न दान होगा कि नहीं देगा? होगा। ये स्वर्ण दान के सब अंग हैं, वो हो गया। फिर गाय दान करोगे तो गाय खड़ी कहाँ रहेगी? उसके लिए चरने की भूमि, चारा की भूमि, दाने की भूमि भी देनी पड़ेगी, तभी उसकी सांगता की सिद्धि होगी। नहीं तो गोदान का पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होगा। गोदान करने वालों को स्वर्णदान, रजतदान और साथ ही गोदान, भूमिदान, गौशाला बनाकर गाय को चरने योग्य भूमि देकर जो गोदान करता है उसे ही संपूर्ण गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। तो बाबा तो महामना तो है ही है, जाता हलादो महामना, कंजूस नहीं है। कंजूस के यहाँ भगवान नहीं आते, महामना के यहाँ ही भगवान आते हैं। एक कंजूस राजा था और उसका मंत्री था नंदन। तो राजा तो था कंजूस और मंत्री था महाकंजूस। राजा के दरबार में कोई भी दीन दुखी गरीब आता मांगने, कोई ब्राह्मण मांगने आता तो राजा कहता नंदन जो आज्ञा, कहे देखो इनकी क्या समस्या, इसका समाधान करो, तत्काल इनको खजाने से जो ये मांगते वो दे दो। वो सिखे पड़े थे दोनों राजा मंत्री। नंदन बातें बना देता, देता एक फूटी कौड़ी भी नहीं। राजा है, राजा के पास तो लोग अपनी अपनी इच्छा लेके आते ही हैं। एक ब्राह्मण था, बड़ा वेदज्ञ था, अकिंचन था, उसकी पुत्री विवाह के योग्य थी। वो राजा के पास आए कि महाराज मैं सर्वथा सामर्थ्य विहीन ब्राह्मण हूँ, मेरी पुत्री विवाह के योग्य है, मेरे नाते रिश्तेदार वे सहयोग करने के मूड में नहीं दिखाई पड़ते। बहुत ध्यान दें संसार का व्यवहार, नाते रिश्तेदार भी उसी का सहयोग करते हैं जिसके बारे में उनको यह भरोसा होता है कि हमारे यहाँ इस प्रकार का कार्य होगा तो ये उससे बढ़कर कुछ देंगे। ऐसी आशा जिस जहाँ से होती है उसको देते हैं। और ये आशा हो कि ये हमारी वस्तु तो वहाँ चली जाएगी और ये तो ऐसे फटीचर चंद हैं कि इनकी तरफ से हमें कुछ भी फूटी कौड़ी मिलने वाली नहीं है। तो संसार स्वार्थी है, फिर कोई किसी को कुछ नहीं देता। बोले हमारे नाते रिश्तेदारों ने हाथ खड़े कर दिए, मना कर दिया। अब महाराज ब्राह्मण की बेटी की लाज आपके हाथ में है, संबंध तय हो गया। राजा ने कहा नंदन जी सरकार, अरे भाई पंडित जी का समाधान करो। बिल्कुल महाराज जो आज्ञा। अब ब्राह्मण रोज आवे नंदन के पास, नंदन किसी न किसी प्रकार से उसको वापस कर दे। अब बारात आने का समय आ गया, बारात आने वाली, बारात चढ़ने वाली है और ब्राह्मण के पास कोई व्यवस्था नहीं है। अब की बार ब्राह्मण ने सोचा अब नंदन वंदन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अब जो कुछ होगा सो होगा। ब्राह्मण अदंड्य होता है, फांसी तो चढ़ेगी नहीं। आज खूब अपने मन की भड़ास निकालेंगे, राजा को खूब खरी खोटी सुनाएंगे कि तुमको नहीं देना था तो मना कर देते। ऐसे महाकंजूस को लगाया
कि न तो तुमने दिया न उसने दिया और मेरे सामने विवाह पुत्री का आ गया। तो ब्राह्मण आग बबूला होकर के दुर्वचन कहता हुआ राजा के सामने आया। तो राजा ने कहा, नंदन, इतना सुनते ब्राह्मण और क्रुद्ध हो गया। बोले, सब कुछ सुन सकता हूं, सह सकता हूं, ये नाम नहीं सुन सकता। तू बता कि तू कुछ देगा कि नहीं देगा। तुझे देना हो तो दे। तो कहा, महाराज वो मंत्री हैं, इस राज्य के प्रधानमंत्री हैं, इतना नाराज हो रहे हैं आप, उनका नाम तक नहीं सुनना चाहते हैं, क्यों? तो पंडित जी ने कहा, अग्रे नकारः पश्चान्नकारः मध्ये नकारेण हतो दकारः इत्थं नकारत्रय सन्निवेशात् प्राप्ति कथम स्यात् खलु नंदनेन। आपने छांट के मंत्री बनाया है, नंदन के नाम के आगे भी ना है और पीछे भी ना है। बोले, बीच में दा तो है। महाराज जी दंडोत प्रणाम। बोले, दा तो है बीच में, लेकिन दा सुरक्षित कहां बचा? मध्य नकारेण हतो दकारः। ना ऐसा पेट में घुस गया दा के, बेचारे को मार डाला। तो दा तो अब जिंदा कहां है? मध्य नकारेण हतो दकारः। तो इत्थम नकारत्रय सन्निवेशात्, 3 नकार इसमें घुस गए, कहां से ये देगा? तो कहते फिर राजा ने उसको दे करके ब्राह्मण के कोप से अपने को बचाया।